आज हम ओशिनोको के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। खाने को जो कि सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होती है उसको, जहाँ पे जो हिकारू जो कि डैड है एक्वा का और यहाँ पे उसकी माँ एआई जो है, जब इंटीमेट हुए थे तब हिकारू जो है बस 15 साल का था और आई जो है 16 ईयर्स की। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे जितनी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी दिखती है, ग्लैमरस दिखती है, उतनी ही अंदर से ख़तरनाक है। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर कुछ भी लीगली भी एक्शन लिया जाए एक्वा के डैड हिकारू के ऊपर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब वो अंडर एज था, इसका मतलब एक्वा को जो है हैंड टू हैंड ही आना पड़ेगा अगर उसे जो है इसको सज़ा देनी होगी। और हमें ये भी नहीं पता कि आई को मारने वाला इसका डैडी है, और यहाँ पे अगर होगा भी तो हम उसे किस बेसिस पे पकड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो है ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी। मैं एक्वा को जो है परेशान नहीं कर सकती। वो बस अपने बचपन से जो है इसी चीज़ की डिप्रेशन में था और यहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रही होती है। और यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन उसने जो हिकारू से रिलेटेड स्टार्ट कर दी होती है। तब यहाँ पे वो अपने पेड़ पे लेटी होती है, तब यहाँ पे उसे जो है एक्वा का कॉल आता है और यहाँ पे वो उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँ और क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो अकाने कहती है, मेरी बात सुनो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो और यहाँ पे मैं तुम्हारे डिसीजन नहीं ले सकती। यहाँ पे एक्वा को रियलाइज़ होता है कि आकाने के साथ उसने कितने अच्छे पल बिताए और यहाँ पे वो उसे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेस करता है और यहाँ पे कहता है कि मेरी लाइफ बदल चुकी थी जब से मैं तुमसे मिला हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के अकाने भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे जो एक्वा है वो कह रहा होता है कि मैं इस सुविधा में फंस चुका हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली बात कर रहा होता है कि उसके डैड अभी नहीं मरा, उसे ये बात पता लग चुकी है। जहाँ पे जो अकाने होती है वो कहती है कि कुछ भी करो, तुम्हारी मर्ज़ी है और यहाँ पे मैं तुम्हारा साथ जो है मरते दम तक दूँगी और जब तक तुम हो तब तक दूँगी ही दूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के एक्वा थोड़ा बहुत कंसोल हो जाता है। तब यहाँ पे अकाने सोच रही होती है कि एक्वा अपनी माँ की मौत से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए, मैं इसकी हेल्प ज़रूर से करूँगी। यहाँ पे हमें एडी का सीन दिखाया जाता है जो कि बीकोमाची में अब काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर को जो है उस कॉस्प्ले इवेंट के बाद जो है लाइव स्ट्रीम में पहचान लिया गया है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के रूबी बोलती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ से रिलेटेड। तब यहाँ पे रूबी जो है उसकी बहन को बीकोमाची में आने के ऑफ़र रखती है, जहाँ पे एडी बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को पूछ के बताता हूँ। यहाँ पे हमें जो है काना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि रूबी कभी कभार वो अजीब हो जाती है, लेकिन हाँ, हम सब बस जो है उसके पैकेज के साथ आते हैं। उसका नाम होता है हर जगह और बस हम उसके साथ आते हैं। बी कुमाची बस उसी का रह चुका है। बी कुमाची का जो चैनल है उसमें जो है मेहनत एमी करती है और पॉपुलैरिटी जो है रूबी लाती है। इन सब में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पे उसे एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो एक बार में जाती है, जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मकाओ, और यहाँ पे वो जो है एक डायरेक्टर के साथ आई होती है जिसका नाम होता है शीमा। और यहाँ पे उसने जो है पॉपुलर सीरीज़ डायरेक्ट की होती है जिसका नाम होता है स्नेक आई, जहाँ पे जो अकाने होती है वो उसे जानती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कमाल के डायरेक्टर है। और यहाँ पे इन्होंने जो है अवॉर्डिंग डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता है। यहाँ पे जो सीमा होता है वो बोल रहा होता है कि बी कुमाची में वो जो रूबी लड़की है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और साथ ही साथ में वो जो है मेरे प्रोड्यूसर को पसंद आ गई थी और यहाँ पे शायद से वो उसे जो है कुछ समय में कास्ट करने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के जो काना होती है वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, सब लोग उसी के पीछे होते हैं और यहाँ पे वो जो है स्टार है और हम सब जो है उसके साथ आते हैं। तब यहाँ पे ये बात सुन के सीमा कह रहा होता है कि बिल्कुल ही गलत कह रही हो तुम, तुम्हारा टैलेंट जो है मैं अच्छी तरीके से निकाल पाता अगर तुम मेरे उसमें कुछ प्रोजेक्ट में होती, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है। तभी यहाँ पे वो जो है उससे अपनी लाइन आईडी यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है। तभी यहाँ पे मकाओ कहती है कि कोई प्ले बॉय नहीं है, तुम इसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, जहाँ पे वो उसे दे देते हैं। तभी यहाँ पे वो लोग एक दूसरे से मैसेज में बात कर रहे होता है, एक्टर मकाओ, काना और जो डायरेक्टर शीमा है, और यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्राइडे के दिन मिलेंगे। जहाँ पे काना सोच रही होती है क्या मैं ये सारी चीज़ें मेरे मैनेजर यानी मियाको को बता दूँ, और यहाँ पे वो सोच ही रही होती है। तभी यहाँ पे रूबी को जो है मियाको ने उसका इंस्टा पासवर्ड पूछा होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें मैनेज करने वाली है। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी सारी चीज़ों को जो है मैं मैनेज करूँगी और इमेज को और बाकी सारी चीज़ों को भी। अगर तुम जो है सही से इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम्हें जो है स्यू किया जा सकता है और यहाँ पे तुम्हारी डेटिंग लाइफ उसे भी हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे दूसरी एजेंसीज़ में तो जो डेटिंग करते हैं उन्हें पकड़ लेने के बाद जो है उनका जो है करियर ही ख़त्म हो जाता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात होगी, तो ऐसी हरकतें मत किया करो। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है। और यहाँ पे वो बोलती है कि
तुम अभी छोटी हो तो सारी चीज़ें हम तुम्हारे हैंडल करेंगे। तभी यहाँ पे कान्हा अपने आप से बात करते हुए कह रही होती कि मैं 18 की हो चुकी हूँ और मैं अपने डिसीजन अपने आप से ले ही सकती हूँ। और यहाँ पे वो यही बात सोच रही होती है। यहाँ पे कान्हा जो एक होटल में आई होती है और माँ को मैसेज करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि आज वो जो है डायरेक्टर सीमा से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि माँ को नहीं आने वाली है। तब यहाँ पे वो जो है उसके साथ बैठ जाती है सीमा के साथ और कान्हा बात करने लगती है, जहाँ पे वो पहले तो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे रहती नहीं, वो बाहर ही ओवरसीज़ में ही अपना काम करती है। और यहाँ पे वो बताता है कि हॉलीवुड और जापान में कितना ज़्यादा फ़र्क है एक्टर्स का और यहाँ पे उनकी रेपुटेशन का। यहाँ पे वो बोलती है कि जापान में जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा पावर होल्ड करके रखते हैं। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है कान्हा को रियलाइज़ होता है कि ये जो है अपनी आर्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें सोच रही होती है कि ये कमाल का है और यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगती है उसके बाद में। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है अच्छे एक्टर्स को तुम्हारे जैसे जो है सामने लाना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या आप मुझे जो अपनी नेक्स्ट मूवी में कास्ट करने वाले हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, अभी तो नहीं सोचा है मैंने इस बारे में, लेकिन हाँ कर सकता हूँ। उससे पहले मैं जो है तुम्हें जानना चाहता तुम्हारी फ़िलॉसफी और बाकी सारी चीज़ों से। यहाँ पे ये बात सुन के फ़िलॉसफी ये क्या होती है? तब यहाँ पे वो वेटर आ जाती है और कहती है कि आपका टाइम हो चुका है और यहाँ पे शॉप बंद होने वाली है, चलिए जाइए यहाँ से। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो सीमा होता है वो कहता है कि अरे अब टाइम हो चुका है, हम बात कैसे करें? तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है कान्हा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकती हूँ। जहाँ पे सीमा कहता है कि ठीक है, मेरा ऑफिस यहीं पे है, तुम चलोगी? जहाँ पे थोड़ा बहुत वो घबरा जाती है और यहाँ पे वो माँ को मैसेज करती है। यहाँ पे माँ को जो है थोड़े बहुत सस्पिशियस हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि ठीक है। यहाँ पे वो मैसेज करने लगती है, जहाँ पे जो सीमा और साथ ही साथ में कान्हा जो है उसके ऑफिस पे आ जाते हैं, जहाँ पे अब जो है कान्हा को घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे वो जैसे ही वो उसके ऑफिस में आते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता और यहाँ पे एक बेड भी होता है, जहाँ पे कान्हा को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और यहाँ पे वो अपना रोल लैंड करने के लिए आई है। और अगर वो उससे पूछेगा कि आज वो कुछ फिजिकल हो सकते हैं तो वो बोल देगी उसे पी है, यानी आप समझ सकते हो यहाँ पे वो घबरा ही रही होती है इस सारी चीज़ों से। तब यहाँ पे वो सीमा आ जाता है जो कि उसके साथ ड्रिंक करने वाला होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तुम ये सब चीज़ें सोच रही हो, वो सब तो मैं नहीं करने वाला। अगर तुम यहाँ से अपना रोल नहीं चाहती तो मुझे झापड़ मार के चली जा सकती हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें ये रोल चाहिए तो मैं एज अ मैन सोच रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या है? तब यहाँ पे ये बात सुन के सीमा कह रहा होता है कि मेरी वाइफ वो भी जो है डेली लड़के बदलती है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है कान्हा एकदम शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये रोल जो है पूरी इंडस्ट्री में तुम्हारी छाप छोड़ देगा, तुम्हारी जो है वाहवाही होगी। तब यहाँ पे वो उसे जो है सोफे पे लेटा देता है और यहाँ पे उसके साथ कुछ करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे उसे ख्याल आता है एक्वा का और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि एक्वा एक्वा। तब यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जो है कोई पसंद है। जहाँ पे वो हट जाता है सीमा और यहाँ पे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें वो पसंद है, चलो उसके बारे में बताओ। तब यहाँ पे रोते हुए और पीते हुए कान्हा कह रही होती है कि वो जो है ऑलरेडी उसके पास गर्लफ्रेंड है और यहाँ पे मैं उसे पसंद करती हूँ और कभी कभार तो वो मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो कभी कभार जो एकदम स्मूथ हो जाता है। यानी इमोशंस की बात हो रही है, गलत मत समझो। अब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोल रहा होता है सीमा, अच्छा तो तुम उस लड़के को इतना पसंद करती हो, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी जो तुम उसे पसंद कर रही हो। अब यहाँ पे कान्हा रोने ही लगती है। अब यहाँ पे वो जो है सुबह होने के बाद उस ऑफिस से बाहर निकलती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ। तभी यहाँ पे एक कार में से जो है कान्हा की फ़ोटो ले रहा होता है एक आदमी। कई सारी आइडियल्स का जो है इंटरव्यू हो रहा होता है और यहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं वो रूबी से पूछते हैं क्या तुम किसी लड़के के साथ बाहर गई थी? यहाँ पे ये बात सुन के रूबी कहती है कि हाँ मैं गई थी, वो मेरे भाई के साथ, एक्वा के साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ वो तुम्हारा भाई है, लेकिन उसके अलावा। जहाँ पे ये बात सुन के रूबी कहती है कि नहीं। तभी यहाँ पे जो कमेंटेटर्स होता है वो एक ग्रीन ड्रेस वाले लड़की से पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ बाहर जा रही हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि नहीं नहीं। तभी ये सभी लोग जो है उठ के मेकअप रूम में जा रहे होते हैं और यहाँ पे रूबी और बाकी सभी लोगों का मेकअप होने वाला होता है और यहाँ पे वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की के जो है हिक्की दिया होता है उसके बॉयफ्रेंड ने, जहाँ पे उसने जो इंटरव्यू में बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जहाँ पे ये देख के रूबी थोड़ी बहुत उसे पता होता है इस बारे में और सभी लोग जो है अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगते हैं। और यहाँ पे रूबी सोच रही होती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे ये बात ये पता थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा अलग है अपोजिट जेंडर के बारे में। दुनिया में जो है 50% मेल्स है और 50% फीमेल है।
तो हम जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट ज़रूर से होंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही प्राइवेटली रखी रहती है, ताकि किसी और को ना पता लगे। और ये सारी चीज़ों को जो है प्राइवेट रखने का काम जो है वो सेलिब्रिटी ही करते हैं, क्योंकि अगर वो सेलिब्रिटीज़ जो है अपने आप को एक्सपोज़ कर देंगे तो उनकी ऑडियंस चली जाएगी जो उन्हें पसंद करती है। तो वो लोग ऐसा नहीं करते। और यहाँ पे कई सारे जो है एक्टर्स के जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और यहाँ पे उनका ग्रुपमेट ही जो है उसे लीक कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कान्हा का, जिसकी कोई फ़ोटो ले जा रहा होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपने फ़ोन में देख रही होती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एमी और साथ ही साथ में कान्हा का, जहाँ पे वो देखते हैं कि एक एक्ट्रेस ने जो है रिटायरमेंट ले लिया, जहाँ पे एमी बोल रही होती है कि इसे जो है रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे ये बात सुन के कान्हा कहती है कि ये जो आइडल बनने का काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, सभी लोग जो है इसे ठीक ढंग से नहीं निभा पाते। जहाँ पे ये बात सुन के एमी को लग रहा होता है कि ये डिप्रेस्ड है, और यहाँ पे वो उसके करीब आती है और यहाँ पे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम कहीं खाने बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ड्रिंक भी कर सकते हैं अगर तुम 18+ हो तब। यहाँ पे कान्हा उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और यहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे एमी भागते हुए जो है एक्वा के पास जाती है, और यहाँ पे उसे बोल रही होती है कि इमरजेंसी आ चुकी है, इमरजेंसी आ चुकी है। यहाँ पे एक्वा कहता है कि हुआ क्या है। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता ही होगा कि कान्हा जो है कितनी मुँहफट है, लेकिन आजकल वो जो है अजीब सा बर्ताव करने लग रही है, और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है इस मैटर में। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो है इस चीज़ से बाहर रहना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम जो है कान्हा से जो है नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम जो है उसे होप्स नहीं देना चाहते। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं होता, मैं याद दिला देती हूँ कि तुमने ही जो है उसे इस के आइडल वाली उसमें लाया है, और यहाँ पे तुम्हें जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के एक्वा जो है इस बारे में सोचने लगता है, और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसी ने जो है उसे कहीं ना कहीं जो है सजेस्ट किया था कि वो एक आइडल बने, और यहाँ पे बी कुमार जी उसने जो है उसे एंटर कराया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कान्हा जा रही होती है, और यहाँ पे वही जो फ़ोटो लेने वाला आदमी होता है उसे देख रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मियाको का, जहाँ पे उसे जो है एक मेल आया होता है, और यहाँ पे उसके अंदर एक फ़ोटो अटैच थी, और उसके अंदर हम देखते हैं जो कान्हा है वो रिपोर्टर, वो डायरेक्टर के साथ थी। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वो आदमी और कोई नहीं एक रिपोर्टर होता है, और यहाँ पे कान्हा से बात करने के लिए आता है, और यहाँ पे कहता है कि उस दिन आप जो है उस डायरेक्टर के साथ कहाँ जा रही थी, डायरेक्टर सीमा के साथ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है कान्हा का दिमाग ख़राब हो जाता है, और उसका दिमाग काम करना नहीं दे रहा होता, और यहाँ पे जो रिपोर्टर होता है वो उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पे कान्हा जो है उस स्टेट में नहीं होती कुछ भी सवाल का जवाब दे सके। यहाँ पे इतने सारे सवाल हैं सुन के जो है कान्हा भागने लगती है रिपोर्टर से दूर, और यहाँ पे रिपोर्टर बोल रहा होता है कि अगर आप भाग रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो उस डायरेक्टर सीमा के साथ कुछ ना कुछ किया है। जहाँ पे वो भागते हुए जा रही होती है, और यहाँ पे एक जगह रुक जाती है, और यहाँ पे सोच रही होती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है सारी चीज़ें गलत हो चुकी है। अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ गई तो मेरे साथ जो है पी कोमाची को भी खतरा होगा, और यहाँ पे वो अपना बैग छोड़ के भाग जाती है। तभी यहाँ पे मिया को जो है एडी को कॉल कर रही होती है, और यहाँ पे रूबी से पूछने के लिए कह रही होती है कि उसे जो है पता है क्या कहाँ ना कहाँ है जहाँ पे। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि नहीं, वो फ़िलहाल शूटिंग में बिजी है, अगर जैसे ही शूटिंग हो जाएगी मैं उससे बात कर लूँगा। तभी यहाँ पे एमी, मिया को और यहाँ पे साथ ही साथ में एक्वा भी आया होता है, और यहाँ पे जो एमी है वो चाहती थी कि वो ढूंढने जाए उसे। तभी यहाँ पे वो चली जाती है, और यहाँ पे एक्वा बुरा होता है कि इतना कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। यहाँ पे ये बात सुन के मिया को कह रही होती है कि तुम्हारे जैसे सब बच्चे टफ नहीं होते हैं, और यहाँ पे अगर ये फ़ोटोज़ बाहर आ गई तो उसका आइडियल करियर ख़राब हो जाएगा, और हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना हुआ होगा, लेकिन फिर भी जो है एक फ़ोटो जो है पूरा करियर डुबा देगी, और बी कुमाची का भी फेम ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है कि तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं। तब यहाँ पे एक्वा जो है चला जाता है उससे ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कान्हा का, जो कि स्ट्रीट्स के बाहर घूम रही होती है, और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अगर ये फ़ोटोज़ बाहर आ गई तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे वो जो है सारी पॉसिबिलिटी सोच रही होती है, जहाँ पे सभी लोग जो है उसे गालियाँ दे रहे होते हैं और भला बुरा उसे कह रहे होते हैं। उसके ओपिनियन में यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। यहाँ पे हमें जो है एक्वा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है मैसेज करा ही जा रहा होता है कान्हा को, लेकिन उसके वो कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही होती, क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन है ही नहीं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कान्हा का, यहाँ पे वो डिप्रेस सी बैठी हुई होती है, और यहाँ पे वो कह रही होती है कि ये मेरी ही गलती है,
ये सारी चीज़ें जो है कर्मा है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मेरी भी गलती थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पे वो रोने लगती है और यहाँ पे सारी चीज़ें सोचने लगती है और यहाँ पे उसकी जो लाइफ़ जर्नी के बारे में सोच रही होती है कि वो कभी भी आइडल बनना डिज़र्व ही नहीं करती थी। और यहाँ पे वो रोते-रोते कह रही होती है, "एक्वा आप मेरी मदद करो।" तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक्वा का, जहाँ पे वो जो है कान्हा को ढूँढ लेता है। यहाँ पे हमें कान्हा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या? मैंने अब क्या कहा? मैं एक्वा के बारे में सोच रही हूँ, जो लड़का मुझको जो ज़रा भी नहीं पसंद करता और साथ ही साथ में मैं जो है हमेशा मुसीबत के समय ही उसे याद करती हूँ। तब यहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ कह रही होती है कि जिसे फ़ोटो वायरल करना है करवा दे। मैं उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हूँ और मेरे कोई फैन्स भी नहीं है। और यहाँ पे वो अपने आप को समझते क्या है और यहाँ पे एक्वा मैं तो उसकी जो है धज्जियाँ उड़ा दूँगी। और यहाँ पे अब वो वापस से अपनी सेल्फ एस्टीम में आ चुकी होती है और यहाँ पे कह रही होती कि जो जो चाहे वो कर ले, मैं जो है अब असली कान्हा ही बन के रहूँगी। तब यहाँ पे एक्वा जो है उसे ऐसा देखता हुआ मैसेज कर देता है एमी को और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कान्हा है, उसे आके लेके जाओ। और यहाँ पे एक्वा कह रहा होता है कि जो कान्हा है उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, उसके पास भी कुमाची है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अकाने का, जहाँ पे उसने जो है हिकारू के बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है और यहाँ पे वो बाहर जा रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हिकारू ने जो है 25 साल की उम्र में जो है अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे वो जो है सारी चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करने लगती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन उसने की होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है एक मिस्टीरियस आदमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ़ोन में वो अपने किसी की लोकेशन देख रहा होता है मियाको, रूपी, कान्हा और साथ ही साथ में एमी को, जहाँ पे न्यूज़ अब छप चुकी होती है, यानी आर्टिकल छपा हुआ होता है कि जो कान्हा है वो डायरेक्टर सीमा के साथ कुछ ना कुछ एक अब तक सी रिलेशनशिप में है, जहाँ पे वो जो है सबसे माफ़ी मांग रही होती है और कान्हा कह रही होती है कि मेरी ही गलती है। तभी यहाँ पे मियाको जो है उसे शांत करती है और कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी गलती है, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे मेरी बात को और से सुनो, ये जो रिपोर्टर है इसने आर्टिकल जो है तुम्हारे नाम पे नहीं लिखा, ये डायरेक्टर सीमा के नाम पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली ये सारे लोग जो है डायरेक्टर सीमा को टारगेट कर रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस तुम इस बीच में जो है दलदल में फंस चुकी हो और यहाँ पे तुम्हें जो है हमें निकालना है। और यहाँ पे ये सारी टैक्टिक्स पुल ऑफ की गई है सीमा को फंसाने के लिए। और यहाँ पे तुम दोनों की जो है इन्फॉर्मेशन, यानी तुम दोनों जो है साथ कहीं जा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन किसको पता थी? उसने जो है लीक की और यहाँ पे रिपोर्टर ने जो है इसकी फ़ोटो ली। जहाँ पे ये बात सुन के जो है कान्हा को याद आता है कि उसका और सीमा के मिलने के बारे में जो है उसकी फ्रेंड मकाओ को ही से पता था। और यहाँ पे जो मियाको होती है वो कह रही होती है कि अब फ़िलहाल के लिए तुम सभी लोग शांत हो जाओ और यहाँ पे रिपोर्टर्स को जो है शांति से जवाब देना होगा। यहाँ पे तभी जो है कान्हा जो है ब्रेकडाउन हो जाता है उसका और यहाँ पे वो माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आप सभी लोगों को जो है ये सारी प्रॉब्लम मेरी तरफ से जो है फेस करनी पड़ रही है। तब यहाँ पे एमी आके उसे जो है गले लगा लेती है और यहाँ पे कहती है कि गलतियाँ सबसे होती है। तब यहाँ पे वो रोते हुए कह रही होती है कि बस मैं जो है एक रोल चाहती थी, इसके लिए ये सारी चीज़ें हुई। तब यहाँ पे एमी जो है उसे कंसोल कर रही होती है और यहाँ पे कान्हा रो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रूबी का, जहाँ पे उसके पास एक्वा भी आया होता है, जहाँ पे रूबी कह रही होती है एक्वा से कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो है कान्हा के इन फ्यूचर जो है प्रोजेक्ट्स के ऊपर असर पड़ने वाला है। जहाँ पे एक्वा को जो है बात याद आती है एमी ने जो उसे कही थी कि जो कान्हा है वो जो आइडल है वो उसी की वजह से बनी है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो रूबी को एक बात कहता है और कहता है कि हम लोग जो है कान्हा को बचा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? जहाँ पे ये बात सुन के रूबी कहती है कि हाँ, वो हमारे में से एक है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक्वा जो है किसी को मेल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मियाको और रूबी का, जहाँ पे रूबी मियाको से कह रही होती है कि क्या हम उस रिपोर्टर को नहीं खरीद सकते, जहाँ पे मियाको कहती है कि नहीं, हम अब फ़िलहाल के लिए तो नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक रास्ता है। यहाँ पे ये बात सुन के रूबी कहती है कि क्या, जहाँ पे मियाको बोलने वाली होती है, लेकिन हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एक्वा का, जहाँ पे वो जो है उस आर्टिकल के राइटर मिज़ियोको से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पे वो अपना नाम चेंज करके लिए आया होता है, उसका नाम होता है होशिनो। और यहाँ पे होशिनो उससे बोल रहा होता है कि तुमने जो है मुझे मेल किया था और कहा था कि तुम जो है कान्हा के फ्रेंड और मुझे कुछ बताने वाले हो। यहाँ पे ये बात सुन के एक्वा बोलता है कि पहले जो है इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो कान्हा है वो अभी हाई स्कूल जाती है और यहाँ पे उसकी बिना परमिशन की जो है तुमने उसे स्टॉक किया और यहाँ पे उसकी फ़ोटो ली। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन अब वो एक अडल्ट है और यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता है और साथ ही साथ में जो है रिपोर्टर्स का काम ही ये होता है। और यहाँ पे हमने तो बस जो है उनकी अपार्टमेंट के सामने फ़ोटो ली थी, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन सारी चीज़ें जो है पब्लिक बनाती है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो
हम जो है उन्हें सप्लाई करते हैं और यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ती है और यहाँ पे हर तरफ से जो है हमें सपोर्ट मिलता है या तो बज़ मिलता है और ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर करता हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के एक्वा को एक बात याद आती है कि 2 टाइप के रिपोर्टर्स होते हैं। एक जो रिपोर्टर जो है अपना काम करते हैं, लेकिन उन्हें जो है अंदर से अंदर फीलिंग आती है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा गलत है और जो भी वो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक बैड वे में ही है। यहाँ पे एक दूसरे टाइप के रिपोर्टर्स होते हैं जो कि अपना काम को ही जो है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है गलत और सही लाइन का जो है फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये जो राइटर है काज़ुयाकी, वो बीच में आता है, ज़्यादा ना रेडियस ना ज़्यादा कुछ करा। यहाँ पे जब वो राइटर होता है काज़ुयाकू, वो जो है जो एक्वा का जो नाम है यहाँ पे अब जो उसे बताया उसने, उसका नाम था होशिनो। वो बोल रहा होता है कि होशिनो अब मुझे जो है काना के बारे में बताओ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है एक्वा स्लैश होशिनो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जो है उसके बारे में नहीं बताऊँगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है काज़ुयाकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम बस जो है मेरे साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। तब यहाँ पे ये बात सुन के एक्वा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जो है एक ऐसी न्यूज़ बताऊँगा जो सारी न्यूज़ों को जो है फाड़ देगी। एक ऐसी न्यूज़ जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या? और यहाँ पे एक्वा कोई बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाला है। यहाँ पे हमें जो है अगले दिन जो है काना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटी हुई होती है और यहाँ पे उसकी हिम्मत नहीं होती ना टीवी ऑन करने की ना ही अपना फ़ोन। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि टीवी में जो है मेरी ही बात हो रही होती है और यहाँ पे ऑनलाइन जो है मुझे बैश किया जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे वो हिम्मत करती है और रिमोट को जीती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कांटे उसे जो इमेजिनेशन में लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो टीवी ऑन कर देती है और यहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है कि पुरानी आइडल का जो है जो कि 14 साल पहले मारी गई थी उसकी एक न्यूज़ आई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रूबी को और यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मियोको ने जो है उसे क्या कहा था और उसने कहा था कि ये न्यूज़ को अगर हमें दबाना है तो इससे बड़ी न्यूज़ लानी होगी। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एक्वा और रूबी जो कि अब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे थे कि वो आई के जो है बच्चे हैं, ये जो है बाहर आ जाती है और यहाँ पे इंटरनेट का अपना ही ओपिनियन होता है और यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी अपनी जो है ओपिनियन बना रहे होते हैं और यहाँ पे अब सभी लोगों का जो है नज़र आ जाती है कि वो मर्डर तो हुआ था आई का और यहाँ पे वो उसका स्टॉकर था। लेकिन यहाँ पे स्टॉकर तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बच्चे हैं, उनका बाप कौन है? और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है फटने लगती है और यहाँ पे इंटरनेट जो है सवाल पूछ रहा होता है और यहाँ पे बिगोमाची, एक्वा और रूबी जो है अब ट्रेंडिंग में होते हैं। तब यहाँ पे हमें जो है अकाने का सीन दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज़ देख ली होती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अच्छा एक्वा ने ये अपने हिसाब से किया है, अब मैं भी जो है अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करूँगी। फिर यहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता लेके वो चल रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होगी मैं जो है तुम्हारे साथ घूमने जाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगी, अच्छा खाने जाऊँगी। और यहाँ पे वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोच रही होती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तब यहाँ पे पीछे से एक आदमी जो है अकाने को धक्का दे देता है और यहाँ पे वो गिर रही होती है। एट दिस सीन मुझे लगा कि इसका काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हैको उसे बचा लेता है और यहाँ पे वो जो आदमी होता है वो कहता है कि मैंने जो है गलती से तुम्हें धक्का दिया और यहाँ पे वो माफ़ी मांगता हुआ चला जाता है। तब यहाँ पे जो काना होती है, काना वो कह रही होती है एक्वा तुम वाकई में मेरे हीरो हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के एक्वा कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो वो करना बंद कर दो। तब यहाँ पे ये बात सुन के पहले तो अकाने कुछ भी रिएक्शन नहीं देती और यहाँ पे कह रही होती है कि क्या मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पे ये बेसिकली रेफ़र कर रहा है उसके पाप हिकारू के बारे में। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या है इसका मतलब। तभी यहाँ पे उसके हाथ में एक की चेन में टेडी बेयर लगा हुआ होता है और यहाँ पे वो जैसे उसे फाड़ती है उसे जो है एक वॉइस बग मिलता है, यानी अब एक्वा जो है उसकी बातें सुन सकता था पहले से ही। और यहाँ पे ये देख के जो है अकाने बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और यहाँ पे कहती है कि तुमने जो है अपनी लाइन क्रॉस की है एक्वा। यहाँ पे अकाने पूछ रही होती कब से तुम मुझे जो है बग कर रहे हो, जहाँ पे ये बात सुन के एक्वा कहता है कि जब से हमने जो है फेक रिलेशनशिप स्टार्ट की थी। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पे वो कह रही होती कि अगर तुमने जो है मुझसे एक बार पूछा होता तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता देती, तुम मुझे जो है अपना नहीं मानते, तुमने जो है बस मेरा इस्तेमाल किया है। जहाँ पे ये बात सुन के एक्वा कह रहा होता है कि ये बात बिल्कुल ही झूठ है, अगर मैं तुम्हें कितना भी पूछता तुम मुझे कुछ नहीं बताती। और यहाँ पे जो गुलदस्ता वो लाई होती है उसे वो किक करता और उसके अंदर नाइफ होती है
और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तभी यहाँ पे अकाने कह रही होती है कि मैं जो है उस आदमी से मिलने वाली थी और तुम्हें पता ही है वो एक नंबर का जो है मर्डरर है। अगर मैंने जो है ये सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए किया है। जहाँ पे ये बात सुन के एक्वा कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हारा कोई और ही प्लान था। जहाँ तक है वो उसे मारना चाहती थी और यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे एक्वा कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ों से जो है तुम दूर हट जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है अब इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे जो एक्वा है वो जाने लगता है और यहाँ पे जो अकाने है वो कहती है कि जो कि तुम रास्ता चुन रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तब यहाँ पे वो चला जाता है और यहाँ पे जो अकाने है वो कह रही होती है कि एक्वा, मैं बस इतना चाहती थी कि मैं जो है तुम्हें बचा सकूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है मेरे लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं एक्वा को, जहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अकाने, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया है और यहाँ पे मेरे पिताजी यानी हिकारू, उसे तो जो है मैं कुत्ते की मौत देने वाला हूँ।